नंदगांव शांत था, बहुत ज्यादा शांत। हर रात कुछ अजीब होता था। रात के 12 बजते ही परछाइयां गायब हो जाती थीं। गांव वाले इसके आदी हो चुके थे। वे जल्दी सो जाते थे, सूरज उगने से पहले ही उठ जाते थे। 12 बजते ही कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन अर्जुन नाम का एक जवान लड़का आया। उसने कहानियां सुनी थी, वो खुद देखना चाहता था, वो इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। अर्जुन एक जिज्ञासु इंसान था। उसे अच्छे रहस्य बहुत पसंद थे। उसने दूर दूर तक सफर किया था। उसने बहुत सी अजीब और गरीब चीजें देखी थी, लेकिन ये कुछ अलग ही था। वो गांव में दाखिल हुआ। उसकी आंखें हैरानी से फैली हुई थी। उसने गांव वालों को देखा, वे डरे हुए लग रहे थे। उसने उनसे बात करने का फैसला किया। तुम्हारी परछाइयों को क्या होता है? अर्जुन ने पूछा। गांव वाले घबराहट से एक दूसरे को देखने लगे। कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। आखिरकार एक बूढ़ी औरत बोली। यह सब बहुत साल पहले शुरू हुआ था। बूढ़ी औरत ने कर्कश आवाज में कहा। एक ताकतवर तांत्रिक हमारे गांव में आया था। बोलते हुए उसकी आवाज कांप रही थी। उसने हमें रक्षा का वचन दिया था। उसने आगे कहा। उसने हमें समृद्धि का वचन दिया था। उसने कहा था कि हमारे खेत हमेशा हरे भरे रहेंगे और हमारे घरों में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। वो समझ सकता था कि कहानी में और भी बहुत कुछ था, लेकिन उसने इसके बदले में कुछ मांगा। बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा। उसने हमारी परछाइयां मांगी। उसने कहा कि हमारी परछाइयां उसकी शक्ति को बढ़ाएंगी। अर्जुन हांफने लगा। उसे अपनी सुनी हुई बात पर यकीन नहीं हो रहा था। परछाइयां? यह कैसे संभव है? उसने खुद से पूछा। बूढ़ी औरत ने उसकी ओर देखा और कहा, हां, परछाइयां। और तब से हमारे गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय हमें अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और कई बार लोग अपनी परछाइयों को खुद से अलग होते हुए देखते थे। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। मुझे इस तांत्रिक के बारे में और जानना होगा, उसने दृढ़ता से कहा। भाग 4। आधी रात का रोमांच। यह एक ऐसी रात थी जब सब कुछ रहस्यमय और डरावना लग रहा था। अर्जुन ने रात रुकने का फैसला किया। उसने जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी जगह चुनी और वहां आग जलाई। वो देखना चाहता था कि आधी रात को क्या होता है। उसने सुना था कि इस समय कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। वो तांत्रिक का सामना करना चाहता था। अर्जुन ने सुना था कि तांत्रिक आधी रात को ही प्रकट होता है। वो गांव वालों की मदद करना चाहता था। गांव वाले तांत्रिक से बहुत डरते थे और अर्जुन उनकी मदद करना चाहता था। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, अर्जुन को ठंड लगने लगी। हवा ठंडी और तेज हो गई थी। उसने अपने पैरों की तरफ देखा। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसकी परछाई गायब थी। वो डर गया था। उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, लेकिन वो उत्साहित भी था। उसे लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसने खुद को एक अदृश्य शक्ति से खींचते हुए महसूस किया। वो समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। वो उसके पीछे चला गया। उसे लगा कि ये शक्ति उसे किसी महत्वपूर्ण जगह ले जा रही है। ये शक्ति उसे गांव से बाहर ले गई। अर्जुन ने गांव की सीमाओं को पार किया। ये शक्ति उसे अंधेरे जंगल में ले गई। अर्जुन ने अपने दिल की धड़कन को तेज होते हुए महसूस किया। भाग 5। परछाई खाने वाला। जंगल अंधेरा और डरावना था। पेड़ टेढ़े मेढ़े पंजों जैसे लग रहे थे। हवा में डर भरा हुआ था। अर्जुन चलता रहा। उसे तांत्रिक को ढूंढना था। उसने दूर से एक रोशनी देखी। वो उसकी तरफ भागा। वो एक पुराने मंदिर में आ गया। दरवाजा खुला हुआ था। वो अंदर चला गया। मंदिर के बीचों बीच एक सायारा सा धुंधला आकार था। वो कुछ निगल रहा था। अर्जुन ने आंखें सिकोड़ कर देखा। उसने महसूस किया कि वो परछाइयों को निगल रहा था।
भाग 6। एक प्राचीन मंत्र। सायेदार आकार अर्जुन की तरफ मुड़ा। अर्जुन उसकी आंखें देख सका। वे लाल रंग से चमक रही थीं। ये तांत्रिक था। वो परछाइयों को खा रहा था। तांत्रिक हंसा। तुम मुझे नहीं रोक सकते, वो फुंकारा। हर परछाई के साथ जिसे मैं खाता हूं, मैं और ताकतवर होता जाता हूं। अर्जुन को पता था कि उसे जल्दी से कुछ करना होगा। उसे एक प्राचीन मंत्र याद आया, एक मंत्र जो बुराई को नष्ट कर सकता था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने एक गहरी सांस ली। वो मंत्र जपने लगा। भाग 7। साहस की कीमत। यह कहानी है एक ऐसे साहसी व्यक्ति की जिसने अपने गांव को बचाने के लिए अपनी परछाई का बलिदान दिया। मंदिर हिल गया, जमीन कांपने लगी। ऐसा लगा जैसे पूरी धरती फट जाएगी। तांत्रिक पीड़ा से चीख उठा। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठीं। परछाइयां उसके चारों ओर घूमने लगीं। वे जैसे जीवित हो उठीं और उसे घेर लिया। फिर एक बहरे कर देने वाली दहाड़ के साथ वो गायब हो गया। उसकी चीखें अचानक थम गईं। अगली सुबह गांव वाले उठे। वे एक अजीब सी शांति महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपने पैरों की तरफ देखा। उनकी परछाइयां वापस आ गई थीं। यह एक चमत्कार जैसा था। उनकी परछाइयां वापस आ गई थीं। वे अपनी परछाइयों को देखकर हैरान थे। वे खुशी से चिल्ला उठे। गांव में उत्सव का माहौल बन गया। वे आजाद हो गए थे। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाया। लेकिन अर्जुन कहीं नहीं मिला। उसकी अनुपस्थिति ने सबको चिंतित कर दिया। उन्होंने हर जगह उसकी तलाश की। खेतों, घरों और गलियों में उसे पुकारा। आखिरकार उन्होंने उसे मंदिर के पास पाया। वो मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा था, लेकिन उसकी अपनी कोई परछाई नहीं थी। यह देखकर सब हैरान रह गए। उसने उन्हें बचाने के लिए अपनी परछाई दे दी थी। यह उसकी साहस और बलिदान की कहानी थी।